एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य अमृतपुर में, जहां के लोग अपने प्रेम, सद्भाव और सौहार्द से एक दूसरे का साथ देते थे। वहां के महाराज उदयवर्धन को अपनी संपत्ति और वैभव पर गर्व था। उनके पास अनगिनत खजाने, आलीशान महल और अपार संपत्ति थी, लेकिन उनके दिल में अहंकार की अग्नि भी जलती थी। वे अपने धन के पीछे भागते हुए इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि धन का वास्तविक महत्व किसमें निहित है। राजमहल की भव्य दीवारें सुनहरी नक्काशी से सजी हुई थीं, लेकिन उनमें छिपे कई रहस्य थे, जिन्हें समय के साथ ही समझा जा सकता था। एक दिन जब महाराज उदयवर्धन अपने राजमहल के बगीचे में विश्राम कर रहे थे, अचानक उनके सामने एक बूढ़ा संत प्रकट हुआ। संत की आंखों में ज्ञान की गहराई थी और उसने कहा, हे महाराज, धन का यह अभिशाप तुम्हारे जीवन और राज्य पर भारी पड़ रहा है। जब तुम अपने धन का उपयोग केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए करते हो, तो वह अभिशाप बन जाता है। महाराज ने इन चेतावनी भरी बातों को पहले तो अनसुना किया, परंतु संत की बातें धीरे धीरे राज्य में फैलने लगीं और लोगों ने इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में अमृतपुर में अजीब घटनाओं की लहर दौड़ने लगी। राजमहल में अनदेखी घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। अंधेरे में छिपी आवाजें सुनाई देने लगीं और कुछ प्राचीन कक्षों से अजीब रोशनी झलकने लगी। लोगों ने माना कि यह सब महाराज के धन के अभिशाप का नतीजा है, जिसने उनके जीवन में एक अजीब सी छाया डाल दी थी। समय के साथ महाराज उदयवर्धन का जीवन भी बदलने लगा। उनकी संपत्ति में धीरे धीरे कमी आने लगी, व्यापार में घाटा होने लगा और जो लोग कभी उन्हें अजेय मानते थे, अब उनके सामने उनके धन की असली कीमत दिखने लगी। हर रात उनके सपनों में वही बूढ़े संत प्रकट होते, जो उन्हें चेतावनी देते कि यदि उन्होंने अपने अहंकार को त्याग नहीं दिया, तो यह अभिशाप उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। उनकी आंखों में डर और पछतावे के आंसू आने लगे, लेकिन वे संत की चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे। एक दिन राज्य के बाजार में एक रहस्यमयी घटना घटी। धनदाता नाम के एक बूढ़े व्यापारी, जिसे सब श्रद्धा से याद करते थे, अचानक गिर पड़ा। उसकी गिरावट ने राज्य में एक गहरी चौंक पैदा कर दी। लोगों ने कहा कि यह घटना धन के अभिशाप का प्रतीक है, जिसने अब तक सबसे मजबूत व्यक्तियों को भी घायल कर दिया है। महाराज उदयवर्धन इस घटना से पूरी तरह भयभीत हो गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी संपत्ति और अहंकार ने उन्हें काला अभिशाप चढ़ा दिया है। अपने भीतर की पीड़ा और पश्चाताप से उबरने के लिए महाराज ने अंततः संत के आश्रम में जाने का निर्णय लिया। आश्रम में उन्होंने दिन रात तपस्या की, ध्यान में गहराई से डूब गए और संत से विनम्रता से माफी मांगी। संत ने उन्हें समझाया, धन केवल एक साधन है महाराज। इसका सही उपयोग तब होता है जब इसे समाज की भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रेम के लिए खर्च किया जाए। अहंकार में डूब जाने से यह अभिशाप बन जाता है, जो तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नुकसान पहुंचाता है। महाराज ने अपने अंदर की गलतियों को स्वीकार करते हुए एक नई दिशा अपनाई। उन्होंने अपने धन का अधिकांश हिस्सा राज्य के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लगाना शुरू कर दिया। महल में भी उन्होंने बदलाव की लहर दौड़ दी। प्राचीन ग्रंथों को दोहराया, मंदिरों और संग्रहालयों की स्थापना की और एक विशाल सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण कराया, ताकि ज्ञान का प्रसार हो सके। समय के साथ अमृतपुर में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। राजमहल की दीवारें अब न केवल वैभव का प्रतीक थीं, बल्कि उनमें सच्चाई, दया और प्रेम की चमक भी बस गई थी। लोगों ने महसूस किया कि धन का असली मूल्य तभी है जब उसे समाज के कल्याण के लिए खर्च किया जाए। महाराज उदयवर्धन की इस तपस्या और परिवर्तन ने राज्य के लोगों को एक नई प्रेरणा दी कि जीवन में बदलते हालात के बावजूद सच्चे प्रेम, करुणा और दया से हर अभिशाप का अंत संभव है। इस कथा का रहस्य न केवल धन के महत्व को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी सोच और हमारे विश्वास ही सबसे बड़ी धनराशि है। जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लेते हैं, तो हम किसी भी अंधकार को उजाले में बदल सकते हैं। महाराज उदयवर्धन की इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि परिवर्तन की चाबी हमारे अपने हाथों में होती है और असली समृद्धि वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में निहित हो। राजमहल के हर कोने में अब यह नया संदेश सुनाई देता है। धन का अभिशाप केवल तभी होता है जब हम उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। सच्चे प्रेम, दया और ज्ञान से इसे दूर किया जा सकता है।
इस संदेश ने राज्य के प्रत्येक नागरिक के दिल में एक नई उम्मीद जगाई और अमृतपुर फिर से एक ऐसा राज्य बन गया जहां हर दिन नई रोशनी और खुशियों के साथ शुरू होता था।